श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम यह विद्यते। पवित्र इस शब्द का अर्थ है पवेहे भयात त्रायति इति पवित्र। पवि माने इंद्र के हाथ में जो वज्र है, उस वज्र के भय से भी जो हमको छुड़ाता है उसको कहते पवित्र। तो क्या है पवित्र? नहीं ज्ञानेन सदृशम। इन भगवत गीता भगवान कहते हैं ज्ञान के जैसा पवित्र जगत में और कुछ भी नहीं। चौथे अध्याय में भगवान ने अनेक प्रकार के यज्ञ बताए हैं और उसके पश्चात आकर में जाके कहते हैं श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब ठीक है अपने जगह में, ज्ञान भी आवश्यक है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं हम किसको महत्व देते हैं? जैसे कोई गृहस्थ होगा तो किसको महत्व देगा? पहले अपने आप को, फिर पत्नी को, फिर बच्चों को, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को, क्योंकि उसका एक व्यक्तित्व है। और यदि कोई साधक होगा तो उसका महत्व किसको होना चाहिए? मुझे क्या मिलेगा, ये करने से क्या मिलेगा, ऐसा यदि हमारा भाव है तो अभी हमको धक्के खाने जरूरी है। 3-4 शादियां और कर लो। अध्यात्म की पहली स्टेप, हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय न हो। यदि कामना का उदय नहीं होगा तो क्या होगा? 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं साधक के जो लक्षण है उसमें पहला लक्षण क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि। डर डर के साधना नहीं होती, समझदारी से होती है। यदि हमको डर लग रहा है ये करेंगे तो क्या होगा, क्या फिर आप भाड़ में जाओ। डरने से नहीं होता कुछ। इसीलिए यदि हम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, बाकी के जीवन क्या होते हैं? सांसारिक जीवन होते हैं। सांसारिक जीवन में मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उनको क्या लगेगा इनको क्या लगेगा, फिर ये आप अध्यात्म में नहीं है। तो अब ज्ञान की जब बातें करते हैं तब ये देखना है कि हम जो जीते हैं वो जीना क्रिया में है या ज्ञान में है। यदि हम क्रिया में जीते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ करने का रोग रहेगा। ये करना है वो करना है, यहाँ जाना है वहां जाना है। और फिर उसमें हम जब भी करने लग जाते हैं
और वो भी डर डर के। तो ज्ञान के दृष्टि से आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है भगवत गीता का 15वां अध्याय 5वां श्लोक, निर्माण मोहा पहली बात, फिर जित संग दोषा, फिर अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैहि विमुक्ता। ये 5 बातें हमको अध्यात्म की साधना के दृष्टि से समझ में लानी है और इसी में जीना है। तो जब भगवान कहते हैं निर्माण मोहा, मोह मान से निर्माण होता है। मान माने परिच्छिन्नता, मान माने देश काल वस्तु का प्रभाव, मान माने नापना, 4 महानगरों का तापमान अमुक अमुक है। निर्मान मोहा, तो मोह होता है मान के कारण, यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, मैं जो कहता हूं वही ठीक है, ये है मान। तो निर्मान, तो हमको इस मोह से मुक्त होना है, इसको कहते हैं अध्यात्म। तो क्या होना है इस मोह से मुक्त? तो कहाँ हमने अपने आप को नाप लिया है? तो हमने अपने आप को नाप लिया है देह के साथ तादात्म्य करके। तो हमने अपने आप को देश में नापा है, काल में नापा है और वस्तु में नापा है। तो जब तक के हम अपने को शरीर मानेंगे और उसको सत्य मानेंगे, 2 बातें हैं, देहात्म भाव से जीना और देहात्म भाव को सत्य मानना, 2 बातें हैं। जब तक इन दोनों को साथ लेके चलेंगे तब तक के धक्के खाना बंद नहीं होगा। उपनिषद कहती है द्वितीयात्मयि भयम भवति, जहां अन्य के प्रतीति को सत्य माना है वहां भय प्रारंभ होता। दर्पण के प्रतिबिंब को हम भी देखते हैं, लेकिन उसको अन्य और सत्य नहीं मानते। अन्य भरे माने लेकिन सत्य नहीं मानते। और वही पक्षी या कोई श्वान उसको देखता है तो अन्य भी मानता है, सत्य भी मानता है, संसार स्वरूप। इसीलिए ज्ञान के दृष्टि से आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। अब क्या करें? आत्महत्या करें? हिम्मत है तो करो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, करो। इसीलिए हम यदि देहात्म भाव के निवृत्ति का अभ्यास करना चाहते हैं तो ज्ञान से करो। शरीर को कष्ट मत देना, एक टांग पे खड़े रहना, हाथ ऊपर करके, नाखून नहीं काटना, नहाना नहीं, बिल्कुल वियर्ड जैसे बाल है, वो मत करना। चिंतन करना, यदि हम देह नहीं है तो उसका क्या प्रभाव या परिणाम होगा? करो चिंतन। तो कब नहीं होते हम देह? स्वप्न में और सुषुप्ति में हमारा देहात्म भाव भी नहीं होता जैसे जागृत में होता है। तो फिर भी हम रहते हैं। तो पहली साधना क्या हो गई? ये समझदारी देह के कारण हम नहीं है,
हमारे कारण देह है। तो देह को लेकर के जितनी परेशानी है वो सब शांत हो जाए। देह को लेकर के तू मैं खत्म। विश्वं पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृतिवाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। जहां हमने देहात्म भाव को पकड़ लिया वहां कार्य कारण रूपी जगत का निर्माण हो गया। क्या कार्य कारण है? पिता पुत्र, गुरु शिष्य, ये सब समझने की बातें, करना कुछ नहीं है। तो फिर साधना क्या करे? खेलो। यदि हम देह नहीं है तो इसका क्या परिणाम होगा? तो जितनी भी इच्छाएं है वो इच्छाएं देहात्म भाव जागृत होने के बाद ही होती है। हाँ, ये तो बात ठीक है। सुषुप्ति में, समाधि में इच्छा नहीं होती, लेकिन हम होते हैं। तो साधना क्या होगी? अपने इच्छा को पूरा करना। यह अध्यात्म साधना नहीं है। डर डर के जीना यह अध्यात्म साधना नहीं है। किसी से कुछ अपेक्षा करना ये साधना नहीं है। जो अन्य निरपेक्ष अनुभूति है वो हमारा स्वरूप है। महाराज, तो ये ज्ञान की साधना क्या हो गई? जगत के विषयों के प्रति और व्यक्तियों के प्रति जो हम आकर्षित होकर के सुखी दुखी होते हैं वो होना बंद हो जाएगा। हम बहुत अपेक्षा रखते हैं हर चीज की। कोई हमको पहचाने, कोई हमारा नाम जाने, कोई हमको तारीफ करे। तो ये नहीं होता। फिर मुंह फुलाए बैठे। क्या हो गया? किसको क्या फर्क पड़ता है? खाना खाया आपने, कोई फेंक देगा तो खा लेंगे उठा के। तबीयत ठीक नहीं है क्या? मरे नहीं अभी। समझ लेना देहात्म भाव की पराकाष्ठा। तो पहली ध्यान में जीवन की प्रक्रिया ये खेलना शुरू कर दो कि देहात्म भाव होगा, लेकिन उसको सत्य मानना या नहीं मानना ये हमारे हाथ में। और फिर खेलना शुरू करो। जैसे दर्पण में रहा प्रतिबिंब दिखता है वैसा ही एग्जैक्टली जैसे हमारा है शरीर है, लेकिन उसको हम सत्य नहीं मानते तो उसका क्या परिणाम है? दर्पण यदि गंदा है तो प्रतिबिंब गंदा नहीं होता। दर्पण यदि हिल रहा है तो प्रतिबिंब नहीं हिलता। दर्पण को यदि निकाल दिया है तो प्रतिबिंब का नाश नहीं होता, क्योंकि वो प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। इस ज्ञान के साथ अपना दुनियादारी का काम करो। दूसरी बात, जहां हमने अन्य के प्रतीति को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? द्वितीयात वही भयम भवती। अन्य है ही नहीं तो किसका डर है? डर डर के साधना नहीं होती।
जगत में किसी को भी हमको प्रसन्न नहीं करना है। भगवान फेल हो गए, उसको भी लोग गाली देते हैं, इतना किया क्या मिला। इसीलिए ज्ञान का जीवन माने, अब अगली स्टेप लेते हैं कि यदि हम देह नहीं है तो फिर इसका तात्पर्य क्या हो गया। इसका तात्पर्य हो गया कि हम देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। जो प्रकट होता है वो अभिव्यक्ति है, माने जो प्रकटीकरण है वो अभिव्यक्ति है, और जो प्रकट होता है वो अभिव्यक्त है। पानी अभिव्यक्त है और लहरें समुद्र अभिव्यक्ति है। सुवर्ण अभिव्यक्त है, आभूषण अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से मैं अभिव्यक्त है, मैं देह ये अभिव्यक्ति है। तो जैसे सुवर्ण में बाहर से आभूषण नहीं आते, उसी में वो अव्यक्त रूप से रहते हैं। तो सुवर्ण की जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं आभूषण। जब आभूषण को गला दिया तो सुवर्ण को कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो मैं है, देह के साथ तादात्म्य में किया तो एक व्यक्तित्व का जन्म हो गया। जब तादात्म्य खत्म हो गया तो हम खत्म नहीं हुए, हम ज्यों के त्यों हैं। जागृत आता है जाता है, हमको कुछ नहीं होता। इस ज्ञान में निष्ठावान हो करके रोज का जो नाटक है वो करते रहो। भगवान जो कहते हैं अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। पहले अव्यक्त है, फिर व्यक्त हो गए, फिर अव्यक्त हो गए। पानी अव्यक्त है, व्यक्त हो गया समुद्र। समुद्र अव्यक्त है, व्यक्त हो गया लहरें। लहरें शांत हो गई तो कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार से देह के साथ तादात्म्य हुआ तो मैं प्रकट हो गया। देह के साथ तादात्म्य खत्म कर दिया, सुषुप्ति में मैं गायब हो गया। तो ये जो मैं आया, ये कहाँ से आया? उस मैं से जो आता जाता है। जब वो आया तो somebody is born, जब वो गया तो nobody is। तो सुषुप्ति में ये जो जागृत पुरुष था वो कहाँ गया? और जागृत में सुषुप्त जागृत पुरुष आया, कहाँ से आया? कहीं नहीं गया था, कहीं नहीं आया था। जिस प्रकार से हर एक सपने में अलग अलग स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर एक जागृत अवस्था में अलग अलग जागृत पुरुष होता है। जिस प्रकार से हम अपने स्वप्न पुरुष की जीवनी नहीं लिखते, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए ड्रीमर वी डोंट राइट, केवल जागृत पुरुष की लिखते हैं। क्योंकि ड्रीमर को हमने सत्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन जागृत को हमने सत्य स्वीकार किया है। जो स्वप्न पुरुष है वो भी तो मन के विकारों के साथ तादात्म्य करने के बाद ही निर्माण होता है। तो जहां मन के विकारों के साथ तादात्म्य खत्म हो गया, कहाँ गया? वैसे ही वही तत्व जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य करता है तो जागृत पुरुष हो गया। ये तादात्म्य खत्म हो गया तो कहाँ गया?
पहले विवाह किया तो एक पति जन्म हो गया, फिर डाइवोर्स किया तो वो पति कहाँ गया, फिर दूसरा विवाह किया, दूसरा पति पैदा हो गया तो पहले ही वापस आ गया क्या? चिंतन करो। तो धीरे धीरे ये बात स्पष्ट हो जाती है। जागृत पुरुष सुषुप्ति में कहाँ गया? कहीं नहीं गया, था ही नहीं वो। लहर जब पानी समुद्र में लय हो जाती है तो कहाँ गई? कहीं नहीं गई, समुद्र ही थी। नाम उसको लहर दिया था, सुवर्ण ही था, नाम उसको दिया था आभूषण। हम है शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही, नाम दिया जागृत पुरुष, नाम दिया स्वप्न पुरुष। और जहां नाम दिया रूप आया संसार स्वरूप। तो जैसे पानी से समुद्र, समुद्र से लहरें, फिर लहरें जब शांत हो जाती है तो वो समुद्र नहीं बनती, वो पानी ही रहती है। नहीं तो क्या होगा? जो लहर अंदर गई क्या वही बाहर आती है? वो नहीं बाहर आती। तो जो स्वप्न पुरुष स्वप्न खत्म होने के बाद वापस गया, क्या वही बाहर आता है? उसी प्रकार से वह जागृत पुरुष जब सुषुप्ति में अनुभव प्रारंभ हुआ तो क्या जो जागृत पुरुष गायब हो गया था सुषुप्ति में वही बाहर आएगा? चिंतन करो। यदि ये हमने स्वीकार किया, भगवत गीता कहती है अव्यक्तादीनि भूतानि, सभी के सभी पहले अव्यक्त है, व्यक्त मध्यानि भारत, फिर वो व्यक्त हो गए, फिर वापस चले गए। तो जिस प्रकार से हर सपने में अलग स्वप्न पुरुष होता है, उसी प्रकार से हर जागृत अवस्था का जागृत पुरुष अलग अलग होता है। ये हमको अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि हम करते क्या है, जैसे फूलों की माला। फूलों की माला नाम की कोई वस्तु नहीं है। फूल ले लिए, उसमें से धागा बना डाल दिया और एक माला हो गई। फिर तारीफ किसकी होती है? माला की। कितनी सुंदर है, कितनी फ्रेश है, उसमें डिजाइन कितने सुंदर है। उसके बाद आपने उस माला का वजन किया 200 ग्राम। फिर धागे को काटा और सब अलग अलग करके, धागा भी है उसका फिर वजन करो, कम ज्यादा होगा। अब सवाल ये है, माला गई कहाँ? कहानी किसकी हो रही थी? माला की। कहाँ गई माला? इसी प्रकार से जागृत पुरुष एक फूल है, FOOL, और ये फूलों की माला बनती है जिसके माध्यम से चैतन्य का धागा, चेतना का धागा पिरोया जाता है। जो हम ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो किसकी है? इस माला की। अब यदि बहुत सारे फूल हो तो बड़ी लंबी माला बनेगी, कम हो तो छोटी माला बनेगी। गणपति की माला 3 फूलों की होती है। और यदि एक ही फूल हो तो माला बनती है क्या? तो ध्यान में जीवन क्या हो गया?
फूलों की माला को तोड़ो और केवल आज की तारीख में जियो। एक ही फूल। कल हम वहां गए थे, कौन 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 कौन, ड्रॉप दैट। भूलने को याद रखो, रिमेंबर टू फॉरगेट। तो जितना आप सहजता से वर्तमान में रहोगे, उतना आपका आध्यात्मिक जीवन योग्य दिशा में चल रहा है। इसका प्रभाव अपनी जीवन में कैसे होगा? ना कुछ पाना, ना कुछ खोना, नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो। ज्ञान साधना में हम 100% इन्वॉल्व होते हैं। क्रिया साधना में हम 1% भी हो जाए तो बहुत है। यदि आप सुन रहे हो, मैं तो समझ नहीं सकता सुन रहे, यदि आप सुन रहे हो तो आप एकाग्र हो। आप जप करो, जप करने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता नहीं होती। सब्जी काट लेना, मैकेनिकली चल रहा है। तो ये क्रिया प्रधान साधना, प्रकृति प्रधान साधना आपको कभी भी फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। भगवान कहते हैं ना, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान ने ये नहीं कहा ये एतद कृत्वा, न करना कुछ नहीं, मौत हो गया करना करना। मंत्र शब्द का तात्पर्य मननात् त्रायते, मनन करो। इंस्टेड ऑफ मन वी डू। तो ध्यान में जीवन का तात्पर्य, हमारा ध्यान ये सब चीजों की तरफ होता है। इसीलिए कहते ना, ध्यान से सुनो, ध्यान करो नहीं, करना बहुत कर लिया, अब इनफ। जब इस प्रकार से मन शांत हो जाता है, अब जगत को लेकर के एक भी प्रश्न मन में नहीं है, अपने को लेकर भी एक प्रश्न मन में नहीं है। अब यह जो मन, जिसमें एक भी प्रश्न नहीं, डाउट नहीं, उस मन में भूत और भविष्य इसका प्रभाव नहीं होता। भूत भविष्य के प्रभाव से मुक्त मन ही चैतन्य है। अभयम सत्व संशुद्धि। सत्व माने क्या, या तत्व माने क्या? सत माने परमात्मा, स त हलंत। त्व, ये जो प्रत्यय लगाते हैं उसका तात्पर्य, जैसे गुडनेस, लेजीनेस, उस नेस के अर्थ में त्व प्रत्यय लगाते हैं। तो तत्व माने परमात्मा नेस। परमात्मा क्या है? जिसमें आदि नहीं, मध्य नहीं, विकार नहीं, अंत नहीं। क्या ये अपना अनुभव नहीं? जन्म का अनुभव नहीं, आदि नहीं, विकारों का अनुभव नहीं, इसीलिए उसमें मध्य नहीं, मृत्यु का अनुभव नहीं, इसलिए उसका अंत नहीं।
और अभाव का अनुभव नहीं, इसीलिए है कहने की भी आवश्यकता नहीं। तो जो भाव अभाव के परे है, जो आदि मध्य अंत के परे है, वही अपना स्वरूप है, करना कुछ नहीं है। ये करने का रोग इसलिए होता है कि हम एक फूलों की माला बन जाते हैं। वहां थे, हमने ये किया, हमने ये थी, ये किया, एक 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 फूल होता है। इसीलिए जितनी उम्र लंबी, उतनी ये फूलों की माला लंबी है। ये फूलों की माला को ही ईगो कहते हैं, इसी को अहंकार कहते हैं। इसीलिए बुढ़ाओ लोग जल्दी इंसल्ट हो जाते हैं, बच्चे इंसल्ट नहीं होते, क्योंकि छोटे छोटी माला है। और एक ही फूल हो तो माला ही नहीं, तो मान अपमान ठीक है। मानापमान यो प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। बुढ़ाओ को कहो कुछ। आजकल बच्चों को बड़ों के प्रति आदर ही नहीं है। हमारी संस्कृति पता नहीं कहाँ जा रही। तो इसीलिए संतो, असली ध्यान में जीवन है, इस क्षण में रहो। wherever whenever whatever you are, be 100। डर डर की साधना नहीं होती। यार आज सुबह में 4 बजे उठने वाला था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, उठ ही नहीं पाया। जब भी नहीं हुआ, अब क्या होगा, तुम नरक में जाओगे। हो, यस। वहां क्या करो, वहां जब करो। डर डर के मत रहो। आप साक्षात परमात्मा स्वरूप हो। जैसे अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए, वैसे अपना भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो पापो हम पाप कर्मा हम। जैसे दूसरे पर तरस नहीं खाना है, अपने पर भी तरस मत खाओ। तो ये कब होता है, जब हम इन उपाधियों से प्रकट होते हुए भी उपाधियों के द्वारा परिच्छिन्न और प्रभावित नहीं होते, तब जाकर के हमारी यह ध्यानमय जीवन की साधना चल रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हाफ एन आवर मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ द डे फ्रस्ट्रेशन। आधा पौन घंटा 1 घंटा जब करेंगे, और उस समय अंदर में इतना प्रेशर डेवलप हो जाता है, पता नहीं कितना उधर कितना। तो ये जो प्रेशर डेवलप हो जाता है, जैसे खत्म हो गया, धड़ाधड़ शुरू, इसको डांट, उसको डांट, इसको मार, उसको मार, क्योंकि प्रेशर डेवलप हो गया था। ये अध्यात्म नहीं है संतो, समझदारी। तो हमारे मन के जो विकार वृत्तियां है, उसको समझदारी से शांत करो तो टिका रहेगा। यदि डंडे से शांत करो तो उस समय रहेगा, बाद में फिर तूफान होगा। जैसे बच्चों को स्कूल में बताते, देखो टीचर आ गई, तो सब बच्चे चुप हो जाते हैं, क्योंकि डंडा है। जैसे टीचर गई, फिर धूम धड़ाका शुरू। कितनी सरल बात है। इसीलिए समझदारी। अब समझदारी क्या प्रैक्टिस करनी है? समझदारी माने, जैसे देखो, जब हम कोई भी क्रिया करते हैं, अब जैसे कि आप लोग जब करते हो, तो जब करते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, पहले देख ले कहाँ होता है। होता है माला पर, पड़ गई, झटके से चल रहा है, एक तो वहां होता है। दूसरी बात, प्रेशर होता है, इतनी माला पूरी करनी।
अब इससे अपने को बचाओ। कैसे बचाओ? कि बहुत ही प्रेम से और आराम से, हमको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, इतने बार चैंट करना है। हाँ, भगवान का नाम लेने के लिए कोई भी नियम नहीं है। आप यदि किसी से प्रेम करते हो तो नियम से प्रेम करते हो क्या? बेटा, इस ये प्रेम का समय नहीं, अभी डंडे खाने का समय है। जब कुछ चाहिए तब आपको डर लगेगा। तो भगवान का नाम प्रेम से लो ना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। आप भगवान के कान में बोल रहे हैं बड़े प्यार से, तुम धड़ाका नहीं, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। भगवान कहेंगे मुझे मार क्यों रहा है यार, मारो मत भगवान को। और फिर पहले शब्द ध्यान होता है शब्दों की तरफ, अब ध्यान दो शब्द के अभाव की तरफ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्योंकि आप शब्द के अभाव के प्रति जागरूक हो तो आपको नींद नहीं आएगी। कई बार लोग जो ध्यान करते हैं या जप करते हैं उसमें नींद आती है। यदि हमने कॉन्शियसली, समझदारी से शब्द के अभाव को हमको विषय बनाना है तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो दो भगवान के नाम के बीच में शांति है उसको हम वाइडन कर सकते, बढ़ा सकते हैं। उतने समय तक हमारा मन चैतन्य हो जाता है। लेकिन पुरानी आदत, दूसरा विचार आने के पहले फिर एक बार फायर कर दो, ओम नमः शिवाय। अब इस अनुभूति में देह के साथ तादात्म्य है, सब आवाज, सभी की सभी चीजें हमको अनुभव हो रही है। लेकिन जैसे आकाश किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, सबको आधार देता है, उसी प्रकार से हम चाहे कुछ भी हो जाए प्रभावित नहीं होंगे। इस प्रक्रिया में, इस समझदारी में सूक्ष्म बात यह है कि हम परमात्मा को, भगवान को अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं।
हम परमात्मा को प्रकट होने दे रहे हैं। भय प्रकट कृपाला। ऐसे शांत बैठे हैं, शब्द के अभाव के प्रति समर्पित है, तो जो भी शब्द आएगा उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता वो परमात्मा है। जो किसके भी द्वारा प्रभावित होता है वो जीवात्मा है। तो कौन प्रभावित होता है? पति पत्नी भाई बहन माँ बाप। कौन प्रभावित नहीं होता? सुषुप्त पुरुष। ये सुषुप्ति में कोई होता ही नहीं, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र। इस ज्ञान से धीरे धीरे आप क्रिया से उपरत हो जाओगे। तो ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, बहुत कर लिया, इनफ। एक अम्मा ने मुझे कहा, बाबू जी मैं रात भर नहीं सो पाती। शायद तुम रियलाइज हो गई? बोले नहीं, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि सोते समय जप किया करो। अब मैं जप करती हूँ, और क्योंकि जप कर रही हूँ नींद सो ही नहीं सकती मैं, तो रात भर जगती रहती हूँ, जप करते रहती हूँ। और रात भर नहीं सोई तो दिन मेरा मुश्किल से जाता है। मैं क्या करूँ? जो मर्जी है करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताइए। हमने कहा मैं बताऊंगा, तुम करोगे नहीं। नहीं नहीं, हम बता करें, हम करेंगे, ठीक है, जब मत करो। लेकिन हमने क्यों बोल रही हो? और ध्यान दो अपने मन के तरफ। यदि मन में ग्लानि हुई, डर लगा, तो अभी आपको धोबी घाट भेजने की आवश्यकता है। परमात्मा को प्रकट होने दो ना। बिना नींद के शांत रहना, जगत में व्यवहार करते समय रिएक्शन नहीं देना, अत्यंत सावधानी से जीना, ये है ध्यानमय जीवन। 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए नहीं होती साधना। हमारी साधना उन लोगों की जैसी है जो वजन कम करने के लिए एक ही बार खाएंगे, और फिर ये नहीं वो नहीं, लेकिन इतना दबा के खाएंगे कि फिर उठ ही नहीं सकते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बैलेंस रखो ना। दिन में 3 बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, सब ठीक रहेगा। इसी प्रकार से जगत में रहते समय बैलेंस रखो। युक्त आहार विहार, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या एक्सरसाइज करना नहीं करना, बैलेंस रखो। धीरे 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 आपका मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा, और इस शांत मन में आपको नई नई चीजें प्राप्त होगी। स्वामी खंडान जी कहते थे, मेडिटेशन और आत्मचिंतन वही का वही नहीं होता रोज के रोज। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट इंट, आई एम नॉट द बॉडी, ये नहीं है अध्यात्म। रोज नया। इसीलिए कोई भी ध्यान रिपीटेड नहीं होता।
Every experience is unique, never repeated. फिर आपको नई नई टेक्निक मिलती है अंदर से। तो जैसे आप जप करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी देर करने के बाद फिर वो मैकेनिकल हो जाता है, और फिर मनी राम कहते तुमको काम में लगा दिया, तुम काम करते रहो और मैं जाता हूँ घूमने के लिए। वो घूम घाम के आ गया। उसके स्थान पर ये टेक्निक ट्राई करो। आप ही अपने मन में भगवान का नाम लो। अब आपको, आपका अनुभव है, आपने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लेना यह क्रिया है। वाणी यह कर्मेंद्रिय है। तो आपने भगवान का नाम लिया, जो भी लिया, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बहुत बढ़िया। अब एक चीज ऐड करो, क्या? आप ही भगवान का नाम लो और आप ही सुनो, दोनों। अब आपका ये अनुभव, पहला केवल आप नाम ले रहे थे, अब नाम लेते समय उसी का आप ही श्रवण कर रहे थे। है ना फर्क? तो इसमें क्या हो रहा था? मैं शरीर के अंदर हूं या बाहर हूं, ये भ्रांति गायब हो गई थी। क्योंकि दोनों, नाम लेना शब्दों से क्रिया शक्ति, और उसी को सुनना यह ज्ञान शक्ति, ये दोनों शक्तियां चित्त वायवः चित क्रियायुता शाखयोर्द्वयी शक्ति मूलक। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों एक ही चेतना की, एक ही चैतन्य की अभिव्यक्ति, अलग नहीं है। हमारी स्थिति क्या होती है कि क्रिया एक जगह जा रही है, ज्ञान दूसरी जगह जा रहा है, और इसीलिए हम भटकते रहते हैं। ज्ञान भटकाता है, इसके जा ये करेंगे, फिर कपड़े धोने ऐसे करेंगे, उधर जब चल रहा राम 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 राम, वी गेट डिसइंटीग्रेटेड। आप ही नाम लो और आप ही सुनो, तो नाम लेने वाला और सुनने वाला एक हो गए। क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति मर्ज हो गई। यह जो अनुभूति है, इस अनुभूति में अंदर बाहर, इस अनुभूति में यहाँ वहाँ, ऐसा तैसा, अच्छा बुरा, सब
जितना भी वर्णन है वो फ्लैट हो जाता है। यही नहीं, देहात्म भाव भी समाप्त हो जाता है। आप ही लो, आप ही सुनो। तो जो नाम लेने वाला और नाम सुनने वाला, ये जो भिन्नता थी वो मर्ज हो गई। क्योंकि मन अब डिवाइडेड नहीं है, और इसीलिए हम शरीर के अंदर है और दुनिया बाहर है, यह भ्रांति समाप्त हो जाती। इसी को कहते हैं देहात्म भाव से निवृत्ति। अंदर बाहर का चक्कर का है। जहां अंदर बाहर को सत्य माना, वहां संसार है। अंदर मैं हूं शब्द, बाहर दुनिया है रूप। जहां नाम रूप एक हो गए। श्री राम, ये रूप भी है, नाम भी है। जब ये एक हो गए, भगवान बाहर नहीं है, अंदर भी नहीं है, भगवान में ही सब कुछ है। आकाश बाहर भी है, अंदर भी है। तात्पर्य, यह जो घर है ये आकाश में है। इसी को कहते हैं भगवान प्रकट होते हैं। देवकी जी के सामने उस कारागृह में भगवान श्री कृष्ण 8 साल के बच्चे के रूप में सभी शंख चक्र गदा पद्म के रूप में प्रकट हो गए थे, और फिर उन्होंने बालक रूप धारण किया। हे प्रकट कृपा, जन्म नहीं लेते। अजोपी सन्नव्य आत्मा, मेरा जन्म नहीं हुआ, फिर भी मैं माया का साथ लेकर के संभवामि प्रकट होता हूँ। जन्म नहीं लेता, प्रकट होता हूँ। जैसे पति का जन्म नहीं होता, आदमी से पति प्रकट होता है। कैसे? माया के साथ शादी करके। तो असली कौन है? आदमी है कि पति है? देखो संतो, इसका यदि हम समझदारी से, जहाँ भी बैठे हैं अपने आप में रहो, सहजता से। आवश्यक है तब जरूर बोलो, आवश्यक नहीं तो मत बोलो। तो किसकी आवश्यकता नहीं? हमको किसी के बारे में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, और किसी को भी हमारे बारे में लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं। आप नेचुरली, आपका जो जीवन है वो धीरे 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 समेट करके अपने स्वरूप में ले आओगे।
अभी हमारा जीवन भटका हुआ है, भूत में गया है, भविष्य में गया है, यहाँ है वहाँ है, और इसमें है उसमें है, ये है वो है, यहाँ है वहाँ है, देश, भूत है, भविष्य है, काल, ये है वो है, व्यक्ति, ऐसा है तैसा है, परेशानी, सबसे मुक्त। टेक्निक, रिमेन इन अटर प्रेजेंट। कोई आवश्यकता ही नहीं किसी के बारे में कुछ भी जानने की, और अपने बारे में किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। क्या बोलना है? और इसका मूल क्या है? मूल है देहात्म भाव को सत्य मानना। देहात्म भाव ये समस्या नहीं है। आप कार में बैठो और रोड की तरफ देखो तो रोड उल्टा दौड़ते हुए दिखेगा, ये कोई समस्या नहीं है। रोड उल्टा दौड़ते हुए दिखेगा, उसको सत्य माना तो समस्या होगी। तो क्या करे? इस रोड को उल्टा क्यों दौड़ा रहा है, मैं तो लेट पहुंच जाऊंगा, तो क्या करे? इस रोड को रोको। कैसे रोके? चलते गाड़ी से छलांग मारो, सब समझ में आ जाएगा। जो दिखता है लेकिन होता नहीं, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। केवल एक ही है, समझदारी। तो नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। तो इस ज्ञान के द्वारा इंद्र के वज्र से भी हम मुक्त हो जाते हैं। इंद्र का वज्र क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, स्वर्ग में गए तो वहाँ भोग किए, फिर वीसा खत्म हो गए, वापस आ गए, फिर यहाँ धूम धड़ाका किया, फिर स्वर्ग में गए। कब तक ये करते रहेंगे? उसके स्थान पर जहाँ है वहाँ मौज में। ये है अध्यात्म। तो इंद्र का वज्र का भय क्या है? जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इंद्र ने एक अपना डिपार्टमेंट बना दिया है, मृत्यु डिपार्टमेंट, यमराज। और यमराज जाते हैं, उठा करके ले आते हैं, फिर उसका हिसाब होता है। एक कंजूस आदमी यमराज ले गए, तो उसको कहा कि तुमको पहले नरक में जाना है। बोले नहीं, कोई पुण्य किया ही नहीं क्या? मैंने हाँ किया। क्या? 4 आने किसी को दान दिए थे। तो ठीक, पहले मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो झगड़ा करने लग गया। यमराज ने कहा क्या झगड़ा है यार? बोले ये केवल इसका 4 आने का पुण्य है, और पहले स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन बाकी सब पाप ही पाप है इसका। बोले मुझे कोई मतलब, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्या करे? बोले इधर ले आओ उसको। वो पापी आदमी गया यमराज के पास। क्या हो गया? मैंने 4 आने दान किए थे, उसके हिसाब से मुझे स्वर्ग में जाना है। यमराज ने ड्रॉवर खोला, 4 आने निकाले, ले। हमेशा के लिए नरक में। कहीं जाना आना नहीं महाराज। जहां है वहां आप मौज में रहो। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है। ये तो उसी में फंसे रहते हैं। ये जब करने से हम स्वर्ग में जाएंगे, या कैलाश, या वैकुंठ। ये स्पष्ट समझ लो, स्वर्ग, वैकुंठ, कैलाश इत्यादि कोई देश विशेष नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड, उसके बाद पेरू,
उसके बाद ब्राजील, ये देश विशेष है। वैसे परमात्मा, स्वर्ग, नरक, ये देश विशेष नहीं है, ये अनुभूति की क्वालिटी है। आप देखेंगे गरीब लोग इसमें दोनों प्रकार के मिलेंगे, सुखी भी मिलेंगे, दुखी भी मिलेंगे। अमीर लोग वहां भी दोनों प्रकार के मिलेंगे, सुखी भी दुखी भी। तो यदि कंफर्ट्स ये स्वर्ग होता तो वहां दुखी लोग क्यों है? और यदि दारिद्र्य ये दुख होता है, वहां भी लोग हंसते हैं। इसीलिए पूरी की पूरी साधना यही है, अपने मनी राम का ध्यान रखो, ध्यान करो मत। और कौन सा रखना है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो ध्यान में जीवन क्या हो गया है? मौज में रहो, बी हैप्पी। इसका कोई अंत नहीं, दिन भर नहीं तो कौ 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 चलता रहेगा, या ऐसा कि ओ वैसा कि ऐसे ही होता है। जागृत अवस्था में यदि हमारा अनुभव सुषुप्ति के जैसा होगा, तो हमने जीवन, ध्यान में जीवन जीना प्रारंभ किया है। तो सुषुप्ति में समझो कोई आदमी जोर से खर्राटे मारता है, बाकी के जो जलते हैं उस पर, उनको गुस्सा नहीं आता, जलते हैं। इनको तो कुछ होता ही नहीं, सोते रहते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। तो उस खर्राटेदार आदमी को अच्छा कहो बुरा कहो, उसको क्या फर्क पड़ता है? यही महामंत्र जीवन में लगाओ अपने। मेरा जब पूरा नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा? आज मैं सुबह जल्दी उठ करके नहा लिया, फिर क्या फर्क पड़ा? किसको फर्क पड़ा? पानी को, बाथरूम को? देखो संतो, और ये सब तभी संभव है क्योंकि सुषुप्ति की विशेषता क्या है? देहात्मा भाव की निवृत्ति। इस जगत में ऐसा रहे जैसे नाटक करते हैं। जो ड्रामा का एक्टर होता है ना, वो एक राजा का रोल प्ले करता है, लेकिन मैं राजा नहीं हूं, ये उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। इसका कारण, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्टिंग घटिया, एक्टिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्ञान क्या है कि मैं राजा नहीं हूं, मैं घटिया एक्टर हूं। ये ड्रामा होने के बाद मुझे 125 रुपये मिलेंगे, फिर मैं बाइसी के ऊपर बैठ करके जा रहा हूँ। स्टेज पर छत्रपति शिवाजी महाराज कपड़े बांध बुन करके मोटे हो गए, असल में फटीचर पति भी नहीं है, फॉरगेट अबाउट छत्रपति। लेकिन कैसी एक्टिंग चलती है धूम धड़ाके से। वैसे ही जैसे अभी आप सुन रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही। कर्नाटक, जब आप ये समझोगे, मेडिटेशन माने कर्नाटक। नाटक करते हैं, सब कुछ होता है लेकिन कुछ नहीं होता। मेडिटेशन भी चलता है लेकिन कुछ होता नहीं। क्यों होता नहीं? कुछ मिलता भी नहीं, कुछ खोते भी नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। प्लस माइनस इक्वल केवल अनंत में होता है, वही अपना स्वरूप है। उसी को कहते हैं मैं प्रकट कृपाला दीन दया। तो परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट होवे, ये अध्यात्म है। परमात्मा का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, क्या करोगे दर्शन करके? दिव्यम ददामिति चक्षु पश्चिमे रूपमैश्वरम। 11वें अध्याय में भगवान कहते हैं मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ,
दिव्य दृष्टि माने क्या है? वहां कुछ लगाते नहीं है ऐसा। अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता। जगत में घूम रहे लेकिन ध्यान अंदर है। उस स्थिति में सहजता से जीना, यह ध्यानमय जीवन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।